हेलो गाइस, आज के इस सामान्य ज्ञान के वीडियो में आपके लिए टॉप 80 कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन है जो कि हाल फिलहाल के एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, गाइड उपन्यास के लेखक कौन है। दोस्तों, गाइड उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? तो यह हो जाएंगे आपके आर.के. नारायण। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, आर.के. नारायण। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, गोदान किसके द्वारा लिखी गई थी। दोस्तों, गोदान जो है इसकी रचना किसके द्वारा की गई? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर का सी रहेगा, प्रेमचंद जिन्होंने गोदान की रचना किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में यातायात संकेतों को कितने प्रकारों में बांटा गया है। देखिए, यातायात संकेतों को टोटल 3 प्रकारों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि ट्रैफिक सिग्नल पर लाल बत्ती जल रही है तो इसका क्या अर्थ है। देखिए, यदि आप ट्रैफिक सिग्नल पर है और लाल बत्ती जल रही है तो इसका अर्थ होता है गाड़ी रोके, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। उसका मतलब होता है स्टॉप। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। दोस्तों, इनमें से भारत का राष्ट्रीय पशु कौन से हैं? तो यह हो जाएगा बाघ। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, बाघ जो कि भारत का राष्ट्रीय पशु है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता। दोस्तों, इनमें से वह पक्षी जो कि उड़ नहीं सकता है यह हो जाएगा शुतुरमुर्ग, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, शुतुरमुर्ग। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दांडी मार्च किसने शुरू किया था। देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दांडी मार्च शुरू करने वाले यह थे। ऑप्शन नंबर का सी, महात्मा गांधी, यानी आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी रहेगा, महात्मा गांधी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है यह हुआ था 1942 में, यानी ऑप्शन नंबर सी 1942 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, लाल ग्रह के नाम से जानते हैं ऑप्शन नंबर का सी, मंगल ग्रह को। ऑप्शन नंबर सी, मंगल इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। दोस्तों, इनमें से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप यह हो जाएगा एशिया महाद्वीप, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 11, रामचरितमानस के रचयिता कौन है। दोस्तों, इनमें से रामचरितमानस के रचयिता यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का ए, तुलसीदास, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, अनाम दास का पोथा पुस्तक किसने लिखी है। देखिए, अनाम दास का पोथा नामक पुस्तक को लिखने वाले यह है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर ए जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जाता है। देखिए, सड़क सुरक्षा सप्ताह जो मनाई जाती है यह मनाई जाती है जनवरी महीने में। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में वाहन चालक के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। देखिए, वाहन चालक के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है भारत देश में यह है 18 वर्ष, यानी कि 18 ईयर्स ओल्ड। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। इनमें से जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है वह कौन से हैं, मोर, तोता, कबूतर या फिर चील। तो देखिए, आंसर जो है ऑप्शन नंबर का ए रहेगा, मोर, जो कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, गंगा नदी में पाए जाने वाली डॉल्फिन को क्या कहा जाता है। देखिए, गंगा नदी में पाए जाने वाली डॉल्फिन को कहते हैं गंगा डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, गंगा डॉल्फिन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष हुआ था। देखिए, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था यह हुआ था 1857 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 1857 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले कहाँ की थी। देखिए, महात्मा गांधी जी द्वारा सत्याग्रह आंदोलन का सबसे पहले शुरुआत हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, दक्षिण अफ्रीका। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। दोस्तों, भारत देश का पहला उपग्रह यह था आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर सी, आर्यभट्ट आपका बिल्कुल सही जवाब है। सारे के सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है।
देखिए विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत जो है यह हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है माउंट एवरेस्ट। और वहीं पर भारत देश का सबसे बड़ा ऊंचा जो पर्वत है यह कंचनजंगा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों गीतांजलि पुस्तक के लेखक इनमें से यह हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी जो है रविंद्रनाथ टैगोर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, मेरी कहानी पुस्तक किसकी आत्मकथा है? दोस्तों मेरी कहानी पुस्तक जो है यह आत्मकथा है ऑप्शन नंबर का सी मैरी कॉम का, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है मैरी कॉम। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में दाएं से चलने का नियम किस वर्ष लागू हुआ था? देखिए सड़क पर दाएं से चलने का नियम जो है भारत देश में यह लागू हुआ था 1950 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 1950 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24, भारत में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय किसके अधीन आता है? देखिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय जो है यह आते हैं केंद्र सरकार के अधीन। ऑप्शन नंबर बी केंद्र सरकार आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन से जलचरों में स्तनधारी जीव है? देखिए इनमें से कौन सा जो कि जलचरों में स्तनधारी जीव है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो आपका अगला सवाल हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा जीव बिना पानी पिए सबसे लंबे समय तक जीवित रह सकता है? देखिए इनमें से वह जीव जो कि सबसे लंबे समय तक बिना पानी पिए जीवित रह सकता है तो यह हो जाएगा ऊंट, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ऊंट आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? देखिए भारतीय संविधान यह लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है 13 अप्रैल 1919। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? देखिए भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी राजस्थान राज्य, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, विश्व में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला मुद्रा कौन सी है? देखिए विश्व में सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला मुद्रा यह है डॉलर। ऑप्शन नंबर बी जो है डॉलर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों गुड अर्थ पुस्तक के लेखक इनमें से यह है पर्ल एस बक, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है पर्ल एस बक। टोटल 80 क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया को किसने लिखी है? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया को लिखने वाले यह है जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? देखिए भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई जो है यह है लगभग 1,40,000 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है 1,40,000 किलोमीटर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत में हाईवे पर अधिकतम गति सीमा कितनी होती है? देखिए हाईवे पर अधिकतम गति सीमा जो है यह होता है 120 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन नंबर डी 120 किलोमीटर घंटा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? देखिए भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है यह है गंगा डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर बी गंगा डॉल्फिन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, कौन सा स्तनपायी जीव अंडे देता है? इनमें से वह स्तनपायी जीव जो कि अंडे देता है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी प्लेटिव्स, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है प्लेटिव्स आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुआ था यह हुआ था 1885 में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है 1885 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? देखिए साइमन कमीशन का भारत में आगमन जो हुआ था यह हुआ था 1928 में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है 1928 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, विश्व में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है?
देखिए विश्व की सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी मंदारिन, यानी कि जो चीनी भाषा है मंदारिन वह विश्व में सबसे अधिक बोली जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत में पहला मोबाइल कब लॉन्च हुआ था। देखिए पहला मोबाइल कॉल कब किया गया था। भारत में पहला मोबाइल कॉल यह किया गया था 1995 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 1995 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, पंचतंत्र की रचना किसने की थी। देखिए पंचतंत्र की रचना करने वाले इनमें से यह है विष्णु शर्मा। ऑप्शन नंबर ए जो है विष्णु शर्मा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है, मालगुडी डेज। देखिए मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है। तो जो मालगुडी डेज पुस्तक है इसके लेखक जो हैं यह है आर के नारायण, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आर के नारायण बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल परियोजना किससे संबंधित है। देखिए गोल्डन क्वाड्रिलेटरल परियोजना जो है यह संबंधित है सड़क मार्ग से, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है सड़क मार्ग बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत में पहला राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 कौन सा था। देखिए भारत का पहला राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 यह था दिल्ली टू अमृतसर, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है दिल्ली से अमृतसर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, दुनिया का सबसे तेज़ दौड़ने वाला जीव कौन सा है। इनमें से दुनिया का सबसे तेज़ दौड़ने वाला जीव कौन से है। तेंदुआ है, चीता है, शेर है या फिर घोड़ा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा चीता, जो कि दुनिया का सबसे तेज़ दौड़ने वाला जीव है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है, किस पक्षी को पक्षियों का राजा कहा जाता है। देखिए इनमें से कौन सी पक्षी को पक्षियों का राजा कहते हैं। तो यह कहा जाता है गरुड़ को। ऑप्शन नंबर ए जो है गरुड़ क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष आज़ाद हिंद फौज की गठन किया था। देखिए आज़ाद हिंद फौज का गठन जो हुआ था यह किया गया था 1943 में। ऑप्शन नंबर सी 1943 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह नारा किसने दिया था। देखिए स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह नारा देने वाले थे बाल गंगाधर तिलक, यानी ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है। देखिए भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है यह है गोरखपुर जंक्शन, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो इनमें से विश्व का सबसे बड़ा महासागर यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी प्रशांत महासागर, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, गुनाहों का देवता पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए गुनाहों का देवता पुस्तक जो है इसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। ऑप्शन नंबर बी जो है धर्मवीर भारती बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कर्मभूमि उपन्यास किसने लिखा है। देखिए कर्मभूमि उपन्यास लिखने वाले यह है प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर सी प्रेमचंद आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वीडियो में टोटल 80 क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 है, भारत में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी। देखिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना जो है यह किया गया था 1988 में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है 1988 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में 2 पहिया वाहनों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है या फिर नहीं है। देखिए यहाँ पर हाँ या फिर ना में जवाब देना है कि भारत में 2 पहिए वाहनों पर हेलमेट पहनना अनिवार्य है या फिर नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा हाँ अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के लिए प्रसिद्ध है। देखिए इनमें से काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह प्रसिद्ध है एक सींग वाले गैंडा के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। गैंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। चलिए अगला सवाल है, सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन सा है। दोस्तों इनमें से सबसे बड़ा स्तनधारी जीव यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी ब्लू व्हेल। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, 1916 में लखनऊ समझौता किन 2 पार्टियों के बीच हुआ था। देखिए 1916 में लखनऊ समझौता जो हुआ था यह हुआ था 2 पार्टी जैसे कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अंदर, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य नारा क्या था। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य नारा जो था यह था करो या मरो। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, करो या फिर मरो।
चलिए अगले सवाल है, भारत में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? देखिए भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा यह है हिंदी। ऑप्शन नंबर सी हिंदी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 है, विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं? देखिए विश्व में महाद्वीप की संख्या है टोटल 7। ऑप्शन नंबर सी 7 आपका बिल्कुल सही जवाब है। महाद्वीप की संख्या है 7 और महासागर की संख्या है 5, तो याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 है, राग दरबारी पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए राग दरबारी पुस्तक के लेखक जो हैं यह हैं श्री लाल शुक्ल। ऑप्शन नंबर बी श्री लाल शुक्ल बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 62, तारे ज़मीन पर फिल्म की कहानी किस पर आधारित थी? दोस्तों तारे ज़मीन पर जो फिल्म थी इसकी कहानी जो थी यह थी डिस्लेक्सिया से पीड़ित बच्चे पर आधारित, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 है, भारत में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? देखिए भारत में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम आयु सीमा जो है यह है 18 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है 18 वर्ष बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 है, सड़क सुरक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए सड़क सुरक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य जो है यह सड़क दुर्घटनाओं को कम करना। ऑप्शन नंबर बी सड़क दुर्घटनाओं को कम करना बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 है, सांबर झील किस राज्य में स्थित है? देखिए सांबर झील जो है वह कौन से राज्य में है? राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में या फिर उत्तर प्रदेश में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, राजस्थान राज्य में है सांबर झील। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 है, कौन सा जानवर पूरे जीवन में केवल एक बार ही पानी पीता है? देखिए पूरे जीवन में सिर्फ एक बार ही पानी पीने वाला ऐसा जानवर यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए कंगारू चूहा, यानी आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए रहेगा कंगारू चूहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस ब्रिटिश अधिकारी ने फायरिंग का आदेश दिया था? देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड में फायरिंग का आदेश देने वाला यह अंग्रेज था जनरल डायर, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है जनरल डायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, पहले भी इस क्वेश्चन को इस वीडियो में देख चुके हैं, तो क्वेश्चन का आंसर जो है 1942 रहेगा, ऑप्शन नंबर बी 1942। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? दोस्तों भारत की पहली महिला राष्ट्रपति यह थी प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन नंबर बी जो है प्रतिभा पाटिल बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दुनिया की यानी कि विश्व की सबसे लंबी नदी जो है यह है नील नदी। ऑप्शन नंबर बी नील नदी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 है, गोडान उपन्यास के लेखक कौन है? दोस्तों गोडान उपन्यास के लेखक इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का ऑप्शन नंबर का बी प्रेमचंद, जो कि गोडान उपन्यास के लेखक हैं, यानी राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 है, दास कैपिटल पुस्तक किसने लिखी थी? दोस्तों दास कैपिटल पुस्तक के लेखक इनमें से कौन थे? तो यह हो जाएंगे आपके कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, जिन्होंने दास कैपिटल पुस्तक को लिखा था। देखिए क्वेश्चन नंबर 73 है, भारत में कारों के लिए पार्किंग लाइट्स का उपयोग कब किया जाता है? तो भारत देश में कारों के लिए पार्किंग लाइट्स का उपयोग जो है यह करते हैं रात के समय जब वाहन खड़ा हो, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। रात के समय जब वाहन खड़ा होता है तब पार्किंग लाइट्स का उपयोग करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 है, ब्लैक स्पॉट का क्या अर्थ है? दोस्तों ब्लैक स्पॉट का अर्थ जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी अधिक दुर्घटना संभावित क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, अधिक दुर्घटना संभावित क्षेत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 है, कौन सा पक्षी पीछे की ओर उड़ सकता है? दोस्तों इनमें से वह पक्षी जो कि पीछे की ओर उड़ सकता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर का सी रहेगा हमिंग बर्ड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है हमिंग बर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 है, भारत में सबसे अधिक बाघों की संख्या किस राज्य में है? देखिए सबसे अधिक बाघों की संख्या यह है मध्य प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, 1857 की क्रांति में झांसी की रानी का मुख्य सहयोगी कौन था? देखिए झांसी की रानी की मुख्य सहयोगी जो थी 1857 की क्रांति में यह था तात्या तोपे। ऑप्शन नंबर बी जो है तात्या तोपे बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 है, किस अधिनियम के तहत भारत का पहला संविधान बनाया गया था? देखिए
पहला संविधान जो भारत का बना था संविधान, यह बनाया गया था 1935 का अधिनियम के तहत, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्न ओके प्लीज़ लिखा हुआ ट्रक के पीछे क्यों होता है? देखिए हॉर्न ओके प्लीज़ लिखा हुआ ट्रक के पीछे यह होते हैं ओवरटेक करने से पहले हॉर्न बजाने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ओवरटेक करने से पहले हॉर्न बजाने के लिए लिखा होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा कौन सा है? देखिए भारत का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाले हवाई अड्डे इनमें से कौन से हैं? आपको राइट आंसर कमेंट करना है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, इनमें से कौन सा राइट आंसर है आप लोग कमेंट कीजिएगा। और इस वीडियो में टोटल 80 क्वेश्चन थे। वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।